हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक सुपर ट्रिक लेकर के। और आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन की, अवकलन की एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही गजब, कि आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप लोगों के सामने कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। बाई बराबर साइन 2x+3, बाई बराबर साइन 10x-11, बाई बराबर कॉस 2 - 3x, बाई बराबर कॉस 6x+5। आपसे यहाँ पर पूछा है y5। y5 मतलब इसका पांचवी बार अवकलन क्या होगा। यहाँ पूछा है आपसे y12, इसका 12वीं बार अवकलन करेंगे, इसका 12 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका 7 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका 8 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब कितनी देर में इन चीज़ों को कर पाते हैं, और फिर ट्रिक देख करके आप इनको करिएगा कि आपको फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन ट्रिक्स का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ट्रिक्स में आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में आप यही बताएं कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मान लो हमें बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी कोई फंक्शन दे रखा है, और बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी जो फंक्शन दे रखा है, इसका जो आउटपुट है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसका आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका हम एन बार हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका एन बार हम अवकलन करें, तो एन बार अवकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले तो जो एक्स का कॉफिशिएंट है ए, उसकी पावर में एन आ जाएगा। साइन एन पाई/2, जितनी बार अवकलन कर रहे हैं पाई/2 का उतना मल्टीपल आएगा, और ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। और सेम ये के यही कॉस में चलेगा, ए की पावर एन, और एन बार कर रहे हैं अवकलन तो एन पाई/2 प्लस ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर भी आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि अगर एन का मान इवन है तो आपको ये लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एन का मान इवन है तो साइन है तो साइन आ जाएगा, कॉस है तो कॉस आ जाएगा। और एन का मान अगर ऑड है तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो साइन हो जाएगा। पहली बात, मतलब ए के ऊपर पावर आ जाएगी, जितनी बार अवकलन करना चाह रहे हैं उतनी बार। और एन का मान ऑड है, जितनी बार हम अवकलन चाहते हैं वो एन का मान अगर ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। और इवन है तो साइन है तो साइन रहेगा, और कॉस है तो कॉस रहेगा। ठीक है ना। और एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से चलता है। एन पाई/2 प्लस थीटा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब जैसा कि साइन के बारे में आपको पता है, साइन पहले में और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस पहले में और चौथे में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें चलती है। चलिएगा, तो एक बार यहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से इनका आउटपुट निकलता है, उस चीज़ को देखें। यहाँ 5 बार अपन अवकलन करना चाह रहे हैं, तो एन का मान कितना हो गया बच्चों, 5। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ ए का मान 2 है, 5 आ जाएगा। अब जो 5 है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन का कर देंगे कॉस, साइन का कर देंगे कॉस 2x+3 कॉस, और ये आ जाएगा 2x+3। अब बात आती है कि इसमें आगे पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा। तो 5 पाई/2, अब पाई/2 को 5 बार घुमाना है। 5 पाई/2, 5 पाई/2 को 4 के मल्टीपल में 4 पाई/2, 8 पाई/2, 12 पाई/2, 16 पाई/2, वो सब यहाँ आते हैं। तो 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2 यहाँ, और 5 पाई/2 अपना यहाँ आएगा यहाँ। और 5 पाई/2 प्लस जब करेंगे, 5 पाई/2 प्लस ये आएगा, तो 5 पाई/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सवाल में जो फंक्शन दे रखा है वो देखना है, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। 5 पाई/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। मतलब y5 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 5 कॉस 2x+3। समझ में आया। चलिएगा इस एग्जाम्पल में देखते हैं, बाई बराबर दे रखा है साइन 10x-11, बाई 12 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है ना।
और 12 जो है ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन का आ जाएगा साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 11, 10x माइनस 11। अब कितने पाई बाई टू देखने हैं, 12 बार अवकलन करने हैं, तो 12 पाई बाई टू, 12 पाई बाई टू कहाँ आएगा, 12 पाई बाई टू इस जगह पे आएगा, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ, फिर 8 यहाँ, फिर 12 यहाँ, 12 पाई बाई टू और प्लस, तो 12 पाई बाई टू प्लस कहाँ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी ट्रिक कैसे काम कर रही है। देखो कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमने इसका 12 बार अवकलन कर दिया। अब मुझे इसका 7 बार अवकलन करना है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है, -3, तो -3 की पावर 7, ठीक है ना, और 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, 2 - 3x, ठीक है ना। अब आगे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, तो हमें कितना पाई बाई टू घूमना है, 7 पाई बाई टू। अब 7 पाई बाई टू कहाँ आएंगे, एक 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 2 3 4 5 6 7 पाई बाई टू यहाँ आएगा, और यहाँ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आगे प्लस का चिन्ह रहने देना है, बस ये -की पावर 7 की वजह से जो माइनस आएगा वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आपको दे रखा है बाई बराबर कॉस 6x+5, बाई बराबर कॉस 6x+5 आपको दे दिया, और 8 बार आपको इसका अवकलन करना है। तो 8 बार आप इसका अवकलन कैसे करने वाले हो बच्चों, 8 बार इसका अवकलन करोगे तो 6 की पावर हो जाएगी 8, 8 इवन नंबर है तो कॉस का आ जाएगा कॉस 6x+5, और 8 पाई बाई टू अपन को यहाँ पर देखने हैं, तो 8 पाई बाई टू, 7 यहाँ आ रहा है तो 8 यहाँ आएगा, 8 पाई बाई टू प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है। तो ये देखो कितनी आसानी से कितनी जल्दी से हमने ये डिफरेंशिएशन सारे कर दिए। बोलो मजा आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं कि ट्रिक्स के अंदर आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिएगा और देखते हैं, ये हमने ट्रिक समझी थी, फॉर्मूले समझे थे, और इसका हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे किया वो देखें। और कुछ एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ, जैसे मान लो बाई बराबर साइन क्यूब एक्स दे दिया, और बाई बराबर साइन क्यूब एक्स का मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है 25 बार, y25 में निकालना चाहता हूँ। y25 में कैसे निकालूंगा, इस चीज पर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो इसकी पावर हटाएं, तो साइन क्यूब एक्स अगर आपको याद हो तो साइन 3x के सूत्र में आता है, और साइन 3x का सूत्र होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। साइन 3x इजिकल टू कितना होता है बच्चों, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। और यहां से अगर मैं साइन क्यूब एक्स का मान निकालना चाहूँ, ये भाई साहब को इधर ले आऊं, तो 4 sin क्यूब एक्स इजिकल टू हमारे पास आ जाता है 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है। 4 को इसके बटे में ले जाऊं तो साइन क्यूब एक्स इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बटे में 4। साइन क्यूब एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 sin x माइनस साइन 3x बटे 4। ये साइन क्यूब एक्स को जब मैं यहाँ पर लिखेंगे तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो गया 3/4 sin x, और माइनस ये हो गया 1/4 sin 3x। अब इसका हमें 25 बार अवकलन करना है, 25 बार इसका करना है, 25 बार इसका करना है, 3/4 1/4 तो हर बार बाहर निकलते ही जाएंगे। तो अब देखो y25 इजिकल टू कितना हो जाएगा, y25 इजिकल टू जब यहाँ पर निकालेंगे 3/4 बाहर गया। अब ये a यहाँ पर ओनली x है, तो x का मतलब हो गया 1x+0, मतलब यहाँ a का मान कितना हो गया 1 और b का मान 0, तो 1 की पावर कितनी आएगी 25, उससे मतलब ही नहीं है। अब 25 ऑड नंबर है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये आ गया x। अब 25 पाई बाई टू कहाँ आएंगे, 4 6 4 8 12 16 20 24, तो यहाँ आएंगे 24 पाई बाई टू, 25 पाई बाई टू यहाँ आएगा, 25 पाई बाई टू प्लस इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, -1/4, ठीक है ना। 3 की पावर यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3x का मतलब हो गया 3x+0, तो a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 0, 3 की पावर में कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और 25 ऑड नंबर है तो साइन का हो गया कॉस 3x, ये एंगल ऐसे कैसे ही, और 25 पाई बाई टू यहाँ आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रह गया, ये माइनस तो ऊपर वाला आ गया,
तो ये हमारे पास y25 का मान आ गया, किसके लिए, साइन क्यूब एक्स के लिए। y बराबर साइन क्यूब एक्स दे रखा है और मुझे इसका 25 बार अवकलन करना है, तो इसका 25 बार अवकलन हमारे पास ये हो जाएगा। सही है बच्चों, ठीक है। चलिए एक और सवाल के माध्यम से आपको मैं देखता हूं। यहाँ पर आपको मान लीजिए एक सवाल दे रखा है y बराबर साइन एक्स इंटू साइन 3x, और y बराबर साइन एक्स इंटू साइन 3x का आप लोग अवकलन करना चाहते हैं कितनी बार, 20 बार। इसका अवकलन करना चाहते हैं हम लोग 20 बार। तो इसका 20 बार जब अवकलन करना चाहते हैं तो y20 का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो इसमें 2 से गुणा करा और 2 से मैंने भाग दिया। इससे क्या हुआ, ये 2 साइन ए साइन बी बन गया बच्चों। और 2 साइन ए साइन बी आप लोगों को याद होगा, 2 साइन ए साइन बी होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। और ये जब मान यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं तो ये चीज़ कैसे यहाँ पर काम करेगी, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपन देखें, इस बात को अपन लोग समझें ध्यान से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, डी वाई अपॉन वाई इजिकल टू 1/2 2 साइन ए साइन बी। जब यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, एक्स में से 3x जाएगा तो -2x। अब कॉस -2x का मतलब कॉस 2x ही हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस -2x लिखूँ या कॉस 2x लिखूँ, बात एक ही है। माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 20 बार हम लोग अवकलन करना चाहते हैं तो y20 इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इसका 20 बार करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 20, 20 इवन नंबर है तो कॉस का कॉस आ जाएगा 2x। अब 20 पाई/2 कहाँ आएगा, 20 पाई/2 4 के मल्टीपल में यहीं आएगा, तो 20 पाई/2 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। माइनस ये आ जाएगा 4 की पावर 20 और ये पॉजिटिव है, एन इवन है तो कॉस का कॉस आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 20 पाई/2 प्लस थीटा, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास y20 का मान यहाँ पर हो गया बच्चों, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बट वीडियो को लाइक कीजिएगा फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहें, और बेल आइकन्स को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। y बराबर कॉस 5x प्लस 17 ये आपको दे रखा है, और y31 का मान आपको निकालना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो आंसर है उसको आप लोग टाइप कीजिएगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ओम ज्ञान केंद्र। अगर हमारा पेड कोर्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ओम ज्ञान केंद्र के ऐप पर। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8829823301 पर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।